हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पिछले वीडियो में जो समीकरण है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बारे में 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था कि यदि हमें रूट्स सिमेट्रिक एसिमेट्रिक दे दी जाए तो हम इक्वेशंस का या फिर हम इक्वेशंस को कंडक्ट कैसे करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि रूट है, लेकिन कौन सा रियल या वास्तविक है, कौन सा काल्पनिक है और कौन सा रूट नहीं होगा, उस पर हम विचार करेंगे। हमारे पास जो श्रीधर आचार्य विधि का जो फॉर्मूला है -b + -√b² - 4ac/2a, तो इसमें जो दिया हुआ है b² - 4ac, इसे हम d के द्वारा डिफाइन करते हैं, d या डेल्टा के द्वारा। जो वास्तविक होगा रूट, जो रियल होगा, जो इमेजिनरी होगा, जो रेशनल इरेशनल होगा, वो टोटली डिपेंड इस पर करेगा, जिसे हम विभक्तीकरण कहते हैं। तो रेशनल और इरेशनल क्या होता है कि यदि में हमारे पास रूट में पूर्ण परफेक्ट यानी कि टोटली परफेक्ट यदि स्क्वायर मिल जाए तो वो तो परिमेय होती है, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर हमें फाइंड आउट यदि नहीं होता है इन रूट के अंदर, तो वो क्या होती है, इरेशनल होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। यदि इक्वेशन से हमें b a c इनकी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, यदि हम इसमें रखते हैं विभक्तीकरण में, और यदि हमारे पास इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, तो वो रूट आर इक्वल, तो रूट समान होंगे। समान कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूँ। यदि मैं इस इक्वेशन में हमारे पास b² - 4ac यदि 0 हो गया, तो रूट हमारे पास आने वाला है b/2a। दोनों रूट ये ही होंगे तो हमारे पास दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार हम चीज़ों का रीड करते हैं। लेकिन यदि हमारे पास b² - 4ac अर्थात d ग्रेटर देन 0 आ जाए, यदि 0 से अधिक आ जाए, तो वो क्या होगा, रियल। क्योंकि हम जानते हैं 0 से जो भी नंबर्स है वो एक प्रकार से रियल नंबर है, जो पॉजिटिव नंबर है, तो इसके वैल्यू हमारे पास आएगी रियल, वास्तविक। और यदि हमारे पास जो विभक्तीकरण b² - 4ac < 0 था, 0 से कम है, तो वो इमेजिनरी आएगी आयोटा की फॉर्म में। वो आयोटा कैसे बनता है यदि मैं आपको बताना चाहूँ, तो यदि b² 4ac यदि मैंने मान लिया -2 आया है, और यदि मैं उस फॉर्मूले में इसको रखूँगा तो ये होगा इस प्रकार से -2। और इसको हम कैसे लिखते हैं कि इसको हम लिखते हैं √2 आयोटा, क्योंकि -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर है। यदि मैं यहाँ आयोटा स्क्वायर रखता हूँ तो स्क्वायर से आयोटा की पावर y2 कैंसिल और आयोटा हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो ये कौन सा नंबर है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो इस प्रकार हमें इमेजिनरी की फॉर्म फाइंड आउट होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि यदि b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, यदि d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर जैसे 81, 4, 9, 36, 25 इस प्रकार की वैल्यू आ जाए, तो हमें पता है कि यदि इसमें परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो आसानी से रूट हट जाएगा, और प्लस माइनस लेके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वास्तविक, असमान और रैशनल होगा। इरेशनल कब होगा, जब रूट में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, लेकिन इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके लिए ये रैशनल होगा। दोनों यदि प्लस माइनस लेंगे तो ये हमें असमान की स्थिति प्रदर्शित होगी, और दोनों हमारे पास रियल रूट होंगे।
नेक्स्ट चलते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट, हमने बता दिया कि नॉट परफेक्ट होगा तो इरेशनल, बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट तो ये काल्पनिक असमान प्रमेय होगा। और नेक्स्ट है लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो इमेजिनरी डिस्टिनेट और इरेशनल हो जाएगा। जो मैंने आपको जो प्रॉपर्टी जो 4 है उसमें सारी बातें आपको बता दी हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कि यदि मेरे पास इक्वेशंस में a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों जो a b c की वैल्यू है, यदि तीनों का यदि मैं योग करूँ तो 0 के बराबर आ जाए, तो मेरे पास डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि √1 एंड c/a होगा। यदि c इक्वल टू 0 होगा तो ओनली फॉर 1 रूट 0 होगा। और यदि दोनों 0 के बराबर आ जाए b और c, तो हमें पता है कि अक्स एक रूट 0 होगा। जैसे बोथ रूट्स आर 0, जैसे यदि मैं a अक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और यदि मेरे पास ये भी 0 और ये भी 0, तो मुझे पता है कि अक्स इक्वल टू भी 0 होगा और दूसरा अक्स इक्वल टू भी 0, अर्थात बोथ रूट्स आर 0। यदि a और c आ जाए, यदि a और c आ जाए तो मूल व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब यदि एक 2 होगा तो दूसरा मूल 1/2 होगा। यदि एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा √1/अल्फ़ा होगा। इसे हम रेसिप्रोकल व्युत्क्रम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यदि 0 हो जाए तो दोनों मूल परिणाम में समान लेकिन चिन्ह में विपरीत। जैसे एग्जाम्पल दोनों रूट या तो 2 और दूसरा रूट -2, तो दो परिणाम में जो मॉडुलस वैल्यू में समान है लेकिन इसमें साइन में दोनों विपरीत है। यदि a इक्वल टू 0 हो जाए तो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि हमारे पास a ही यदि 0 हो जाए, अक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ही 0 हो जाए, तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? तो वो नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं ग्राफ की तरफ। यदि इस समीकरण में a की वैल्यू 0 से अधिक हो तो इस प्रकार का ग्राफ इमेजिनरी, इसे इक्वल और इसे रियल, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। और यदि यदि a की वैल्यू 0 से कम तो इमेजिनरी, इक्वल, रूट, इस प्रकार के ग्राफ होंगे। मैंने डायरेक्ट इस प्रकार के ग्राफ क्यों बनाए हैं, आपको पता है कि हमारे पास इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का पद है और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर 4ax या फिर वाई स्क्वायर 4ax, तो इस प्रकार के इक्वेशन हमारे पास परवलय के होंगे, जो मैंने यहाँ परवलय का यूज किया हुआ है इस इक्वेशन में। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये कंडीशन क्या है कि यदि हमारे पास एक रूट दूसरे का k गुना हो जाए तो हमें इन कंडीशनों का यूज़ करना है। जैसे एक रूट दूसरे का k गुना, तो ये फॉर्मूला लगाना है b²/ac इक्वल टू किसके बराबर होगा, k+1/k का स्क्वायर। और दूसरा, यदि दोनों अनुपात m/n में है, यदि 6 और 12 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6, 3 चौक 4, यानी कि ये होता है 2:4 में होता है। इस प्रकार हम इस कंडीशन के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। यदि दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। यदि a की वैल्यू 0 से अधिक तो ये वैल्यू मैक्सिमम ग्रहण करेगा, यदि a की वैल्यू 0 से कम तो ये वैल्यू ये ग्रहण करेगा। थैंक यू।